नमस्कार, आप सभी को मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। स्वागत है आपका वीएम टीवी पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद और ताजमहल पर जो कोर्ट का जजमेंट आया है उस पर। आज जो कल कोर्ट में जजमेंट आया था ज्ञानवापी मस्जिद का, उसको सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज कर दिया गया है। और आज इस वीडियो में हम पूरी इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि ताजमहल पर जो कोर्ट ने कहा और ज्ञानवापी मस्जिद पर जो कोर्ट ने कहा उसका क्या मतलब है। उन फैसलों का हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। पूरा कंटेंट आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इसी चैनल पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आज दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ, एंड तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। जय हिंद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा कि बहुत सख्त लहजे में दरअसल पिटीशन को खारिज कर दिया। वो पिटीशन जिसमें ये कहा गया था कि ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उन्हें खोला जाए और ये देखा जाए कि उसके अंदर है क्या और पहले क्या था वगैरह सब रिसर्च की जाए। डॉक्टर रणजीत सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके पिटीशन के ऊपर कोर्ट के जजेस ने कहा कि क्या हम जजों को इसी तरह के केसेस को सुनने की ट्रेनिंग दी गई है। कल को अगर आप कहेंगे कि आपको जज के रूम में जाना है तो क्या कोर्ट रूम आपके लिए खोल दिया जाएगा? पहले जाइए, पढ़ाई करिए, रिसर्च करिए, पीएचडी करिए, उसके बाद हम आपकी किसी बातों को सुनेंगे, उस काबिल बने फिर बातों को सुनेंगे। देखा जाए तो कोर्ट ने जो भी ताजमहल के विषय में कहा वो बहुत ही सही किया, क्योंकि ताजमहल जैसे एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर पर क्लेम करने के पहले रिसर्च वर्क बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और जो पिटीशन दाखिल की गई थी कोर्ट में उसमें कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क की कमी थी। आप कहते हैं कि ताजमहल के उन 22 कमरों में हिंदू मूर्तियां हैं और फिर कहते हैं कि उन बेसमेंट को पिछली बार अंग्रेजों ने खोला था जब अंग्रेजों की सरकार भारत में थी। मैं ये कहता हूं कि पहले इस बात का पता लगाइए कि जब अंग्रेजों ने उन बेसमेंट्स को खोला था और 22 कमरों में गए थे तो वहां से वो क्या क्या लेकर बाहर आए थे। क्योंकि जो अंग्रेज शाहजहां के बेडरूम से सोने की जो पेंटिंग थी उसको पिघलवा के निकाल लिए, जो अंग्रेजों ने ताजमहल से कीमती हीरे मोती जो पन्ने जड़े हुए थे उन सबको निकाल लिया, तो क्या वो अंग्रेज कीमती मूर्तियों को छोड़ देंगे जो ताजमहल के बेसमेंट में है? पता इस बात का लगाइए कि कहीं अंग्रेज उन मूर्तियों को जिन्हें खोजने के लिए आप बेसमेंट में जाना चाहते हैं, उन मूर्तियों को अपने साथ लंदन या पेरिस के म्यूजियम में तो नहीं ना रखवा दिए। इस बात का पहले पता लगाइए। देखिए, जब हम बात करते हैं ताजमहल जैसे एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर की, तो उसके ऊपर क्लेम करने से पहले रिसर्च वर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा स्ट्रांग रिसर्च वर्क होना बहुत जरूरी है, जो कि इस पिटीशन में बिल्कुल नहीं था। सिर्फ ये क्लेम करना कि उस बेसमेंट के अंदर हिंदू मूर्तियां हैं, इसके लिए आप बेसमेंट में जाके रिसर्च करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें अधूरा था, जिसकी वजह से कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हाँ, मैं जानता हूं जयपुर रॉयल फैमिली ये क्लेम कर रही है, जयपुर की रॉयल फैमिली की वो ताजमहल की जमीन उनके पूर्वज महाराजा जयसिंह की जमीन है, जिसे शाहजहां ने जबरन उनसे ले लिया था और इस बात के उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे तो आज तक आप देश के सामने उसे क्यों नहीं लेकर आए और मीडिया के सामने एकाएक आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रकट हो गए? उन्हें लेकर अगर आप कोर्ट में जाते तो हो सकता है कि कुछ उसके ऊपर आदेश दिया जाता, लेकिन बिना आप भी आज तक उसको क्यों नहीं लेकर बाहर आए? आज तक आपने उसे छुपा कर क्यों नहीं रखा? आज तक आपने क्यों नहीं क्लेम किया कि हाँ वो जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की है, वो जमीन बिलोंग करती है जयपुर रॉयल फैमिली को? अगर आपके पास सारे सबूत पहले से थे तो एकाएक प्रकट होने का क्या मतलब? वैसे मेरा भी ये मानना है कि अगर कोर्ट इस बात की इजाजत दे देता कि ताजमहल के जो 22 कमरे हैं उन्हें खोलकर प्रॉपर सर्वे किया जाए, प्रॉपर रिसर्च की जाए कि वहां पे पहले कैसा था और आज कैसा है, तो हो सकता है कि ये जो डिबेट चल रही है कि ताजमहल के नीचे एक हिंदू मंदिर है उसका सच सामने आ जाता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, इस डिबेट को हमेशा के लिए विराम लग जाता। अगर वहां पे मंदिर था तो ये बात देश को पता लग जाती। ऑब्वियस सी बात है, कोई ताजमहल को तोड़ने की मांग नहीं करता और ऑब्वियस सी बात है इस डिबेट का भी हमेशा के लिए अंत हो जाता कि वहां पर क्या था। जब सच सामने आ जाता, अगर वहां पे मंदिर नहीं था, मूर्तियां नहीं थी, तो ये बात भी सबके सामने आ जाती और ये डिबेट यहीं पर खत्म हो जाता। पर खैर, जो भी कोर्ट ने कहा उस कोर्ट के फैसले को मानना ये हर भारतीय को यही करना चाहिए, हम भी वही कर रहे हैं। खैर, अब ताजमहल से निकलकर ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ चलते हैं। हमारे भारत में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही कोर्ट, कानून, संविधान की बात करते हैं, खुद भी कानून पढ़े हुए हैं, बैरिस्टर हैं, लेकिन जब कोर्ट के फैसले उनके खिलाफ आ जाते हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, कोर्ट का फैसला गलत है। आपने राम मंदिर के समय भी यही उनकी हालत देखी होगी। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी जी की। और जैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला आया कि कोर्ट ने आदेश दिया कि वहां पे प्रॉपर सर्वे कराया जाए, असदुद्दीन ओवैसी जी को काफी
तकलीफ होने लगी, वो कहने लगी कि ये फैसला गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी जी, आपको डर किस चीज़ का है, किस बात से आप डरते हैं? अगर सर्वे हो जाने दीजिए, अगर आप सही हैं तो कोर्ट का फैसला आपके समर्थन में ही होगा। आपके पास सारे सबूत है कि वो मस्जिद ही थी हमेशा से, तो आप उस बात को कोर्ट में साबित कर सकते हैं। और कोर्ट तो सर्वे करने के लिए बात करा कि सर्वे से आपको डर क्यों लगता है? क्या इस बात का जवाब है आपके पास? आज सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए पिटीशन दी गई कि ये जो सर्वे करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं उन सर्वे ऑर्डर्स पर तुरंत ही रोक लगा दी जाए। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह आदेश दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में तुरंत सर्वे किया जाए और 17 मई के पहले सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी जाए, यानी कि 17 मई के पहले पूरा सर्वे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। कोर्ट ने इसके साथ साथ 2 सहायक कमिश्नर भी अपॉइंट कर दिए थे जो कि सर्वे करेंगे। अब सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में मस्जिद के चप्पे चप्पे का सर्वे करना पड़ेगा और रिपोर्ट कोर्ट को देनी पड़ेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कमिश्नर मस्जिद के चप्पे चप्पे में जाकर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं और उन्हें कोई भी नहीं रोकेगा। इस मस्जिद की 2 चाबी है, एक चाबी डीएम के पास होती है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ताले तोड़कर या ताले खोलकर जैसे भी संभव हो वैसे ये पूरा सर्वे कराएगा। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी इसी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ साथ डीएम और पुलिस कमिश्नर भी वहां पर मौजूद होंगे। वैसे ज्ञानवापी मस्जिद की बात ही क्या करें, ज्ञानवापी मस्जिद में जो क्या है वो एकदम साफ साफ सबको नजर ही आता है। जो चीज एकदम साफ दिख रही है, प्रत्यक्षम कृम प्रमाणम कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो चीज सच्चाई सामने दिख रही है उससे सबूत तो सच्चाई खुद कह रही है। आप जब ज्ञानवापी मस्जिद की आज की फोटो देखेंगे तो आपको वो मस्जिद पूरी तरह एक मंदिर की दीवार पर ही खड़ा हुआ नजर आएगा। सिर्फ यही लगता है कि मंदिर के छत को तोड़कर या मंदिर को आधा तोड़कर वहां पे मस्जिद बना दिया गया, उसके ऊपर 3 गुंबद लगा दिए गए थे। आप जो यहाँ पे जो ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार है वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं और इसीलिए कोर्ट ये चाहता है कि प्रॉपर सर्वे किया जाए कि वहां पर वाकई में क्या था और इस बात की पूरी रिपोर्ट दी जाए कि वहां पे एक्चुअल में पहले की सिचुएशन क्या थी और अब क्या था। और जो जो दावा किया जाता है हिंदू मंदिर होने का या हिंदू मूर्तियों के होने का, शिवलिंग होने का, वो क्या वहां पर वाकई में है? अगर है तो इस बात की सूचना कोर्ट को दी जाए, इस बात की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए और यही सर्वे करने के लिए कोर्ट इस बार अधिकारियों को आदेश दे रहा है। और जो लोग भी सर्वे से डर रहे हैं, जिन्हें इस सर्वे पर आपत्ति है, वो सर्वे से उन्हें आपत्ति क्यों है इस बात को आप ये फोटो देखकर ही पता लगा लेंगे। इस बात को देखकर ही आप समझ सकते हैं मस्जिद जो है वो पूरी तरह मंदिर के मलबे से बनाई गई है, एकदम साफ साफ दिखता है। और रिपोर्ट के बाद, सर्वे के बाद यही बात फिर एक बार सामने आ जाएगी कि हाँ, यहाँ पर मंदिर ही हुआ करता था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था जिसके बाद यहाँ पर मस्जिद बना दी गई थी। यहाँ पर काफ़ी सारे दावे किए जाते हैं और ये दावा और भी अच्छी तरीके से देश के सामने उसकी सच्चाई आ जाएगी जब ये पूरा रिपोर्ट, पूरा सर्वे एक बार कोर्ट में पेश होगा, देश के सामने आएगा। और इसीलिए हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर सर्वे किया जाए। जो भी सच्चाई है वो किसी के भी पक्ष में हो, वो देश के सामने आनी ज़रूरी है। यह बात मंदिर को तोड़ने की या मस्जिद को तोड़ने की नहीं है, यहाँ बात सच्चाई की है। उस सच्चाई की जिसको हमारे देश से इतने सालों तक छुपा के रखा गया, जिन्हें हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं गया, जिन्हें हमारे देश के लोगों से छुपा कर रखा गया, जिन्हें हमारे देश में कुछ लोगों की अपीजमेंट के लिए, एक विशेष वर्ग, एक विशेष धर्म की अपीजमेंट के लिए हमारे देश में उस चीज़ को छुपा कर रखा गया। वो सच्चाई को देश के सामने तो लाना ही चाहिए। हम एक आज़ाद देश में रहते हैं जहां हमारी भारत की अपनी सरकार है जो संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। संविधान और कानून के दायरे में रहकर हर सच्चाई को देश के सामने लाना ये देश के संस्थानों का भी फर्ज बनता है और देश के पत्रकारों का भी फर्ज बनता है कि वो सच कहें, सच्चाई के साथ आपके देश के सामने, जनता के सामने जो भी बात है उसे क्लियर तरीके से रखें। और मैं आपके सामने जो भी बात है वो क्लियर तरीके से ही रखूंगा। इसी बात के वादे के साथ मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ताजमहल के कुछ अनसुने फैक्ट्स पर, कुछ अनसुने बातों पर एक वीडियो बनाऊं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। उसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद के भी इतिहास पर मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। वैसे आप लोग स्टे ट्यून बने रहिए मेरे साथ और वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिटिंग वेटिंग में बहुत फ़र्क लग जाता है, बहुत समय लगता है। तो मेरी मेहनत को सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी करिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।